बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कथावाचक बने हुए हैं। हम देखिए किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेना जी। चाहते। आप कथावाचक हैं, आप खुद इस चीज़ को अच्छे से जानती हैं। आज के डेट में हर कोई कथावाचक बन रहा है। जी। कुछ हैं जो पढ़ाई लिखाई के बाद बनते हैं, क्योंकि ये भी शिक्षा है। बिना बिल्कुल। शिक्षा के कथावाचक भी नहीं बना जाता। कुछ कथावाचक बन तो रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जी। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो श्रोताओं से निवेदन करना चाहती हूँ कि उन्हें अब तरीके से समझना पड़ेगा कि हमें किनके द्वारा कथा करानी चाहिए और कथा में जो जो चीज़ें मुख्य बात होती है, जैसे जी, संत क्या है। कई लोगों को धोखा मिल जाता है तो वो हर व्यक्ति पे उंगली उठाते हैं बिल्कुल, कि हकीकत ये है। सारे साधु बुरे हैं, सारे संत बुरे हैं। तो कौन है संत, किसको कहते हैं वक्ता, वक्ता के क्या लक्षण होने चाहिए। जी, श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर का एक बहुत सुंदर वर्णन आता जी, है कि शंकर जी एक बार बैठे हैं और माता पार्वती आती हैं, उनको जी, कहती है कथा सुनाई। तो शंकर जी के भीतर जो जो लक्षण विद्यमान है जी, वो एक कथावाचक के भीतर होने चाहिए। तो तो उस विषय पे हम लोग कथाओं में विस्तृत व्याख्या करते जी, हैं। तो क्या लक्षण होने चाहिए, मैं कहती हूँ रामचरितमानस पढ़ें। बिल्कुल, तो स्वयं अब श्रोताओं को जब जानकारी होगी तो वो योग्य वक्ता का चुनाव करेगा। जी। और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा के साथ यदि कथा कही जाए तो वो निश्चित रूप से कारगर है। तो कैसे धर्म को अपनाया जाए, यूथ को कैसे अग्रसर किया जाए इसकी तरफ? क्योंकि मुझे लगता है आज का युवा इसलिए धर्म से थोड़ा भागता फिर रहा है क्योंकि लोगों ने बहुत डराया है धर्म के नाम जी, पे कि आप ऐसा करोगे ये पाप हो जाएगा, वैसे कंडीशन में जाओगे वो पाप हो जाएगा। धर्म इतना मुश्किल नहीं है। मैं कहती हूँ ईश्वर से हमें डराना नहीं चाहिए। ईश्वर, जैसे हम लोगों ने बात की, शुरुआत की तो यही बात हुई, ईश्वर इतनी विशाल सत्ता है कि एक सामान्य माता पिता जो हमें जन्म देते हैं वो भी हमें कभी कष्ट में नहीं देखना जी, चाहते, हमारी बड़ी बड़ी गलतियों को भी इग्नोर कर देते। वो भगवान है जी, जिसने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, ब्रह्मांड बनाई। तो वो बहुत दयावान है, इतनी बात हमें जाननी चाहिए। वो हमारे हर परिस्थिति को, थोड़ा बुरा हुआ अच्छा हुआ, वो सबको स्वीकार करता है। तो धर्म का ये अर्थ नहीं है कि ये हुआ तो दंड मिलेगा। जी, मैं कहती हूँ सहज रूप से आप ईश्वर से जुड़िए, आपसे जैसे बन पड़ता है। आप रामायण पढ़िए, आप भागवत पढ़िए, नहीं होता तो भजन करिए और नहीं होता ठाकुर जी का नाम लीजिए। ये सब कुछ धर्म ही तो है, यही भक्ति है। और आज देखा भी जा रहा है, चाहे आप वृंदावन, जी, कितने कम कम उम्र के बच्चे और बहुत बिल्कुल भजन कीर्तन करते हैं, भरत, हम उनको हाँ, देखते हैं वृंदावन बहुत के अंदर। अद्भुत वातावरण। और मुझे जो आज दृश्य दिखाई दे रहा है वो मेरे इतने साल के अनुभव, मुझे लगता है प्रत्येक दिन हम लोग 20 वर्ष से कहीं ना कहीं हमारा आना जाना जी, लगा ही रहता है। लेकिन जो आज का परिवेश और वातावरण है वो पहले कभी नहीं था। तो अब ये नहीं कह सकते कि आज का युवा नहीं लग रहा है। तो अब बहुत नई चेतना की ओर लोग बदलाव जा- कहीं ना कहीं आप देखने को बहुत मिल रहा है।